जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय श्रावण मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्म के 16वें अध्याय की परम पवित्र कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूँगा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत करे। पहले दीवाल में बावली लिखकर उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी गिनती के साथ जल देवता लिखे। दो लड़कों के सहित पुरुष त्रय संगीत नारी, एक घोड़ा बैल नर वाहन सहित पालकी लिखे। 16 उपचारों द्वारा जल देवों की अर्चना कर ककड़ी दही और भात का नैवेद्य समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का वायन ब्राह्मणों को देवें। इस तरह 7 वर्ष तक व्रत कर प्रति वर्ष 7 सौभाग्यवती को भोजन करवाकर उद्यापन करे। एक सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखकर लड़के के सहित उन प्रतिमा में पहले रोज शाम को भक्ति द्वारा अर्चन करे। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करे। जिन्होंने पूर्व इसको किया था उन्हें जो फल मिला वो आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नाम वाला नगर था। उसमें एक धनी सब धर्म को मानने वाला निवास करता था। उसने निर्जन तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए तथा बहुत धन खर्च कर पशुओं के निमित्त जलपानार्थ दृढ़ पत्थरों की रमणीक सीढ़ी का निर्माण करवाया, जो बहुत टिकाऊ और मजबूत बंधी थी। जिसके चारों ओर थके हुए पथिकों के लिए वृक्षों से संयुक्त बगीचे का निर्माण करवाया। उस बावली का पानी सूख जाने से बिंदु मात्र जल भी नहीं मिला। उसी समय दुखी होकर धनी ने कहा कि मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हुआ तथा धन भी व्यर्थ में खर्च हो गया। ऐसा सोचकर वो धनी चिंता कर रात को उस बावली के पास सो गया। उसी समय स्वप्न में धनी को जल देवों ने आकर कहा कि हे धनी, जल निकलने का उपाय सुनो। यदि सादर अपने पौत्र को हम लोगों के लिए बलि दो तो यही बावली उसी क्षण जल से भर जाएगी। इस प्रकार स्वप्न देखकर उस धनिक ने अपने गृह आकर अपने पुत्र से स्वप्न की सारी कथा कही। द्रविण नाम वाला जो धनी का पुत्र था वह भी धर्म तत्पर था, भगवान की भक्ति करने वाला था। उसने पिता से कहा कि हे पिताजी, मेरे तथा मेरे पुत्र के भी आप जन्मदाता हैं। उसमें भी यह धर्म का काम है। इसमें आपको क्या विचार करना है, क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान हैं। अल्प मूल्य से बड़ी चीज का मिलना कठिन कहा है। मेरे सीतांशु तथा चंडांशु नाम वाले 2 पुत्र हैं। उसमें बिना विचारे बड़े सीतांशु नाम वाले पुत्र की बलि आप दे दें। पर हे पिताजी, यह बात स्त्रियों से गुप्त रखें। गुप्त का प्रकार यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, प्रसव का समय निकट है और संयोगवश वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा बालक भी जाएगा। उसी समय हे तात, यह काम निर्विघ्न हो जाएगा। धनी ने पुत्र का ऐसा संवाद सुना तो वो प्रसन्न होकर कहने लगा है कि हे पुत्र, धन्य हो तुम, मेरे पुत्र हो, अतः मैं भी धन्य हूँ। मैं अपने को पुत्र वाला मानता हूँ। इसी बीच पिता के गृह से सुशील पत्नी का बुलावा आ गया। वह पिता घर तद हेतु गई। उसी समय द्रविण ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा पुत्र मेरे पास रहेगा तथा छोटा पुत्र तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने श्वशुर के कहने मात्र से वैसा तुरंत ही किया। उसके जाने के बाद पिता और पुत्र दोनों ने उस सीतांशु पुत्र की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से उसे विभूषित किया है। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा के आ जाने पर प्रसन्नता से उस बावली के किनारे पर उस पुत्र को खड़ा कर दोनों ने कहा कि इस पुत्र की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से सुधा तुल्य जल बावली पूर्ण हो गई है। दोनों बावली को जल से भरी देखकर प्रसन्न और पुत्र के नाश से दुखित होकर दोनों अपने घर लौट आए हैं। अपने पिता के घर सुशीला तीसरा लड़का पैदा कर 3 मास बीत जाने पर अपने ससुराल चली है। उसी बावली के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देखकर विस्मय को प्राप्त होकर उसमें स्नान करके बोली कि मेरे श्वशुर का उद्योग तथा धन का खर्च यथोचित हुआ।
उसी दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला माता का शुभ व्रत कर वहीं पर ही दही तथा चावल मंगवाकर रमणीय पाक बनाया। जल देवता का अर्चन कर दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर वायन ब्राह्मण को दे दिया है। अपने साथ वालों के सहित आपने भी उसी दही चावल और ककड़ी का भोजन किया। वहां से सुशीला का गांव 4 कोस पर था। जब वहां से रमणीय पालकी पर सुशीला सवार होकर घर की ओर दोनों लड़कों के सहित चली तो आपस में वे जलदेव कहने लगे कि इसका पुत्र दे देना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुबुद्धि से इसने हम लोगों का व्रत किया है। पूरी श्रद्धा भावना से इसने व्रत को संपन्न किया है। इसके व्रत के प्रभाव से नवीन पुत्र दे दें। यदि पूर्व का उत्पन्न पुत्र नहीं दिया तो हमें प्रसन्नता का क्या फल होगा। इस प्रकार दयावान जल देवों ने आपस में बातचीत कर उसे जल के बाहर निकाल कर विदा कर दिया। माँ को देखकर पुत्र माँ के पीछे भागता हुआ हे माता जी ऐसा कहकर पुकारने लगा है। तब अपने बड़े पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर माँ ने पीछे मुड़कर देखा। सुशीला अपने पुत्र को देखकर चकित हो उसको गोद में बैठाकर सूंघने लगी है, प्यार करने लगी है, पर उससे कुछ नहीं पूछा। सोचा कि यदि इससे कुछ पूछूंगी तो यह डर जाएगा। वह अपने चित्त में विचारने लगी कि यदि इसे यहाँ से चोर ले जाते तो इसका अलंकारों से भूषित होना बड़ा कठिन था। यदि पिशाच पकड़ लाए होते तो वे कैसे छोड़ते, और घर के संबंधी गण चिंता के समुद्र में गोते लगा रहे होंगे। ऐसा विचार कर सुशीला अपने घर की ओर चल पड़ी है। उसके आने का समाचार सुनकर वहाँ के लोग एकत्र हुए हैं। अब पिता पुत्र दोनों विचार मग्न होकर कहने लगे कि सुशीला क्या कहेगी तथा उसके पूछने पर इससे हम लोग क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों पुत्रों के सहित सुशीला अपने घर पहुंची। श्वशुर तथा पति ने बड़े पुत्र सीतांशु को देखकर परम आश्चर्य से युक्त होकर और प्रसन्न होकर पूछा है कि हे शुचि स्मिते, तूने किस पुण्य या किस व्रत को किया था। हे भामिनी, पतिव्रता हो, धन्य हो तथा पुण्यवती हो। इस सीतांशु को मरे हुए आज 2 महीने बीत गए, परंतु तुमने फिर इसे कैसे प्राप्त किया तथा बावली भी जल से परिपूर्ण हुई। जाते समय यहाँ से एक पुत्र को ले गई तथा आते वक्त 3 पुत्रों सहित आई है। हे सुभ्रु, वंश का उद्धार तुमने किया है। हे शुभानने, मैं क्या तुम्हारी स्तुति करूं। ऐसा कहकर श्वशुर ने काफी प्रशंसा की है और पति देव ने प्रेम से देखा है। सास ने भी स्तुति की है। प्रसन्न होकर सुशीला कहने लगी है कि यह सब सुमार्ग पुण्य फल है। मेरी शीतला सप्तमी के व्रत से प्रसन्न होकर जल देवों ने मुझे ये बड़ा पुत्र पुनः प्रदान किया है। आज सब आनंद मग्न हुए हैं। सारा जीवन खुशियों से भर गया है। वे इस संसार में मनोभिलाषित भोगों का उपभोग कर परमानंदित हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे वत्स, आपसे यह शीतला सप्तमी व्रत कहा। इसमें दही चावल, ठंडा शीतल जल, ककड़ी, फल, बावली जल तथा शीतल देवता कहे गए हैं। इस व्रत को करने वाले तापत्रय से मुक्त होते हैं। इस कारण श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम यथार्थ शीतला सप्तमी हुआ। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के परम सुंदर 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। मन में श्रद्धा हो, भगवान के प्रति प्यार हो और इंसान धर्म पर चलने वाला हो तो भगवान अवश्य ही रक्षा करते हैं, अवश्य ही भगवान की पूरी कृपा मिलती है। तो इस कारण अपने मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव अवश्य होना चाहिए और हमारे जो भी इष्ट देव हों उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके धर्म ग्रंथों को पढ़कर उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाना, इष्ट देव के नाम का जाप करना, भगवान के चरणों में मन को लगाना, यही हमारा परम लक्ष्य है। अगर जो कोई मनुष्य अपने धर्म के अनुसार सब कर्मों का आचरण करता है, भगवान की भक्ति करता है, विशेष विशेष मासों के आने पर जैसे श्रावण मास, कार्तिक मास, माघ मास,
पुरुषोत्तम मास ऐसे विशेष मासों के आने पर जो पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाता है, भगवान अपने ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने ऐसे भक्तों पर भगवान की पूरी कृपा होती है, तकदीर बदल जाती है। जी हाँ, जो भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों की तकदीर, उनकी किस्मत, उनकी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कथा आपने सुनी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।